हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी आशीष भाई के बारे में है, तो चलिए सुनते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक कहानी। मेरा नाम आशीष है और मैं असम के गुवाहाटी का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 22 साल की है। ये घटना मेरे साथ मई 2016 में घटी थी, जब मैं अपने नाना नानी के घर गया था। उनका घर गुवाहाटी के पास के एक छोटे से गांव में था। मैं हर गर्मियों की छुट्टी में उनके पास जाता था। मुझे वहाँ सिटी से दूर गांव में अच्छा लगता था। वहाँ मेरे कई दोस्त थे, पर उनमें से रघु मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हुआ यूँ कि इस बार भी गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने नाना नानी के घर चला गया। मम्मी पापा मुझे छोड़ने के लिए आए थे। वो 3-4 दिन रह के चले गए। फिर क्या था, मेरे नाना नानी वैसे बहुत अच्छे हैं और मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। मेरे मामा सिटी में रहते थे, तो मेरे नाना नानी अकेले रहते थे। जैसे ही रघु को पता चला कि मैं आ गया हूँ, वो भी मुझे मिलने आ गया। मैं उसे देख के बहुत खुश था। मैंने बोला, अरे रघु, क्या बात है, अच्छे लग रहे हो। फिर मैं और रघु और हमारे दोस्त वहाँ गांव से थोड़ा दूर एक जंगल में गए। रघु ने बोला कि आजकल जंगल में कुछ अजीब से हादसे हो रहे हैं। कई गांव वालों ने कहा है कि रात के वक्त जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आती है और कुछ जंगल के अंदर चमकता रहता है। ये सुनकर मुझे लगा कि रघु शायद मजाक कर रहा है। मैंने बोला, भाई यार मजाक बंद करना। रघु बोला, यार मैं सच बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा ये बात है, तो चल आज रात को यही आते हैं और देखते हैं कि यह क्या है। रात को खाना खाने के बाद मैंने नानी से कहा कि मैं रघु के घर आज रात को सोने जा रहा हूँ नानी, और वहाँ मोहित भी आएगा। हम तीनों वहीं रहेंगे आज रात। नानी ने तो पहले मना कर दिया, फिर कहा कि जाना है तो जाओ, पर घर के बाहर मत निकलना रात के 12 बजने के बाद, और गलती से भी उस जंगल के पास मत जाना। मैंने बोला ठीक है नानी, और मैं नाना का स्कूटर लेके वहाँ से निकल गया। तकरीबन रात के 8 बजे मैं रघु के घर पहुँच गया। वैसे रघु के मम्मी पापा उनके कोई रिश्तेदार के घर गए थे। हम लोग रात के 12 बजे तक फ़ोन पे टाइम पास करते रहे। 12 बजते ही हम तीनों मेरे नाना का स्कूटर लेके वहाँ जंगल की ओर चले गए। हम लोगों ने थोड़ा जंगल के अंदर स्कूटर को पार्क किया ताकि किसी को पता ना चले और मेरे नाना को भी पता ना चले। गांव से जंगल का रास्ता 5 किलोमीटर का था। रास्ता एकदम सुनसान था। वैसे सच बोलूँ तो मुझे बहुत डर लगता है ऐसी सुनसान जगह से, पर मोहित और रघु की वजह से डर कम लग रहा था। और वैसे भी मैंने ही चैलेंज किया था, तो मैं पीछे भी नहीं हट सकता था। हम लोग स्कूटर पार्क करके जंगल के अंदर जाने लगे। तकरीबन आधा किलोमीटर हम लोग जंगल के अंदर आ गए होंगे। जंगल से जानवरों की अलग अलग आवाज़ आ रही थी। हम लोग अब जंगल के बीचों बीच आ गए थे। हम लोगों को किसी के होने का या फिर कोई भी चमकती हुई चीज़ नहीं दिखाई दी। हम लोग 1:30 बजे तक वहीं बैठे रहे और अचानक पत्तों की आवाज़ सुनाई देने लगी। अचानक से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी और हमसे करीब 50 मीटर दूर, और अचानक से एक घेरे में आग जलने लगी, जैसे कैंपिंग की आग हो। हम लोगों को वहाँ एक औरत और आदमी दोनों दिखाई देने लगे। औरत के शरीर से खून टपक रहा था। उसकी आंख फूट गई थी और उसमें से भी खून टपक रहा था। उस आदमी का एक हाथ कटा हुआ था। वो लोग गाँव वालों के जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो लोग उस आग के घेरे के पास आ गए और वो औरत धीरे से हंस रही थी और अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी। हम लोग एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे। वो देखकर तो मोहित
ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। मोहित के मुंह पे हमने हाथ लगा दिया। रघु बोला कि यार ये कोई इंसान नहीं है, ये भूत है। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो आज हम लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर मैं रोने लगा। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज हम मारे जाएंगे। रघु बोला चुप कर यार, वो आदमी और औरत वही बैठ गए हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम लोग भागने लगे। हम लोग जैसे तैसे करके स्कूटर तक पहुंच गए। अब मुझ में जान आई, पर हमारा स्कूटर चालू नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। वो औरत और आदमी हमारे पास आ रहे थे। वो देख के तो मेरे होश उड़ गए। बहुत ट्राई किया, फिर अचानक से स्कूटर चालू हो गया। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि स्कूटर का हैंडल अपने आप मुड़ गया और हमारा बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मोहित बेहोश हो गया था। वो औरत और आदमी मोहित के पास आए और उठा के कहीं लेके जा रहे थे। वो देखकर तो मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो हम लोग वही जंगल में थे और वहाँ कोई भी नहीं था। रघु का पैर टूट गया था और वो दर्द से कर्रा रहा था। मोहित के बदन पर पूरे नाखूनों के निशान थे और वो बेहोश था। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। मैं जैसे तैसे करके अपने स्कूटर तक पहुंचा और मोहित और रघु को बचाने के लिए स्कूटर अंदर जंगल में लेके गया। पर हमारी मुश्किल और बढ़ गई। वो औरत मेरे सामने अचानक से आ गई और मेरा कंट्रोल स्कूटर से चला गया और मैं वहीं गिर गया। आज सोचा कि मैं अब मर जाऊंगा। मुझे सब कुछ याद आने लगा, मेरे मम्मी पापा, मेरे नाना नानी, मेरे सब दोस्त। पर रघु को मोहित उठाकर जंगल से बाहर आ रहा था और रघु ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो औरत वो सुनकर पीछे हटने लगी। मैंने भी हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। वो औरत गायब हो गई। हम लोगों के पास मोबाइल भी नहीं था। हम लोग जैसे तैसे करके रघु को स्कूटर में बिठाकर हॉस्पिटल आए। मेरे नाना नानी को जैसे ही पता चला वो हॉस्पिटल आ गए। मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हम तीनों को बाद में तांत्रिक के पास लेके जाया गया। उसने हमारा झाड़ फूंक किया और बोला कि अब चिंता मत करो, सब ठीक हो गया है। वो बहुत बुरी आत्माएं हैं जो तुम लोगों को मारना चाहती थी, पर भगवान की कृपा से तुम लोग बच गए। पर तुम लोगों के खून की खुशबू इन शक्तियों ने सूंघ ली है। ये तावीज़ पहनो और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना और कभी वापस मत आना। वो आत्माएं यहाँ की बंधक है, तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। हम लोग तब से गुवाहाटी में रहते हैं और तब से मैं अपने नाना नानी को मिलने नहीं गया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूँगा आप तक पहले पहुँचेगी। अगर आप मुझे अपनी आप बीती या फिर किसी अपने की आप बीती भेजना चाहते हो तो इंस्टाग्राम द्वारा मुझे कांटेक्ट करके भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।